भगवान का नाम लेने मात्र से प्राणी भवसागर को पार कर सकता है। यदि हम जप तप साधन कुछ नहीं जानते, हमसे योग नहीं आता, ध्यान नहीं आता, धारणा नहीं आती, समाधि नहीं आती, कोई बात नहीं, आप केवल नाम लीजिए, केवल बोलो नारायण, बोलो नारायण नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। आप कुछ नहीं आता आपको, तो आप केवल नारायण नारायण कहो। कुछ नहीं आए ना आपको, यज्ञ करना जप करना आप कुछ नहीं कर सकते, तो नाम का आश्रय ले लो। अच्छा, नाम का आश्रय लोगे तो भी कल्याण होगा। किसका कल्याण हुआ नाम से? एक अजामिल नाम के पंडित जी थे। कान्यकुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गे दूषितः। ये आवाज क्या है भाई? ये क्या है? थोड़ा सा ठीक करो। कान्यकुब्ज ब्राह्मण अजामिल, एक स्त्री से मन लग गया, एक वैश्या से मन लग गया, उस स्त्री के चक्कर में ये पड़ गए, उससे 10 बच्चे उत्पन्न किए। अजामिल ने चोरी करना, पाप करना, शराब पीना, मतलब ब्राह्मण होकर भी जितने गलत काम थे सब करते थे अजामिल। सारी बुरी आदतें थी, सारे बुरे काम थे, पर मरते समय एक काम अच्छा हो गया अजामिल से। क्या अच्छा हो गया? इनके पुत्र का नाम इन्होंने रख दिया था नारायण, वो भी किसी साधु संतों के कहने से कि भैया अपने पुत्र का नाम नारायण रख दो। नाम रख दिया। मरते समय इन्हें जब यमदूत लेने आए तो अजामिल ने यमदूतों को देखकर डर के कारण अपने पुत्र को पुकारा, बेटा नारायण नारायण नारायण। बेटे ने तो नहीं सुना, और उस नाम का चमत्कार देखिए, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया और विमान भेजा, जाओ मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, उसे लेकर आओ। पार्षद आए और यमदूतों से कहा चलो यहां से। यमदूतों ने कहा महाराज ये तो हमारा कस्टमर है, पाप किया है जीवन भर से, तो हम नरक ले जाएंगे और बहुत धुलाई करेंगे। पार्षदों ने कहा इसने पाप किया था, पर इसने मरते समय भगवान का नाम लेते ही इसके समस्त पाप समाप्त हो गए, अब इसका कोई पाप नहीं बचा। अरे कैसे समाप्त हो जाएंगे? यमदूतों को विश्वास नहीं हो रहा था। पार्षदों ने कहा जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जला सकती है। अच्छा, बड़े से बड़े ढेर को जलाना हो और बड़े से बड़े जंगल को जलाना हो, तो ये बताओ कितने किलो आग की जरूरत पड़ेगी? आधा किलो आग, 2 किलो आग, 10 किलो आग। एक नन्ही सी चिंगारी, बांस का घर्षण होने से जो एक चिंगारी निकलती है, वह एक चिंगारी ही सारे जंगल को जलाने की ताकत रखती है। जैसे आग की इतनी सी चिंगारी सारे जंगल को जलाने की शक्ति रखती है, उसी प्रकार भगवान का एक नाम पापी से पापी को भगवान का धाम प्राप्त कराने की ताकत रखता है। करोड़ों जन्मों का पापी क्यों ना हो, यदि भगवान का नाम लिया है तो नाम लेते ही कल्याण होगा। और आपसे सीधा लेता ना है तो उल्टा भी ले सकते हैं। राम राम ना करो तो राम का उल्टा क्या हुआ? मरा। राम राम, फिर मरा 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 मरा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने सीधा नाम नहीं जपा, उल्टा नाम जपा, तो वो इतने बड़े संत, इतने बड़े ज्ञानी बने।
कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का नाम कैसा भी जपो, सीधा जपो उल्टा जपो। किसान खेत में बीज डालता है तो परवाह नहीं करता कि सीधा पड़ रहा है कि उल्टा पड़ रहा है, वो डाल देता है, वो अंकुरित तो सीधा ही होगा ना। अब उल्टा पड़ा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो जमीन में और घुस जाए ना, आएगा ऊपर ही, जाएगा कहाँ। जैसे बीज उल्टा डालो सीधा डालो वो अंकुरित ऊपर की तरफ होता है, उसी प्रकार भगवान का नाम सीधा लो या उल्टा लो, वो नाम तो अपना काम करता है, भवसागर से पार लगाता है। अजामिल जैसा पापी तर गया केवल नाम के बल पर, मेरी माँ, केवल नाम। इसलिए आप काम धाम सारा किया करो, पर काम करते हुए मन में श्वासों में भगवान का नाम जपते रहा करो। श्वासों की माला में सिमरूं मैं सीताराम, सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम, श्वासों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। मेरे मन की मैं जानूं और तू मेरे मन की राम, मेरे मन की मैं जानूं और तू मेरे मन की राम, मेरे मन की मैं जानूं और तू मेरे मन की राम, मेरे मन की मैं जानूं और तू मेरे मन की राम, सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम, सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। श्वासों की माला में भगवान का नाम जपिए। श्वास चल रही है, अच्छा हम सोते हैं तो भी श्वास चलती है और जागते हैं तो भी श्वास चलती है। भगवान का नाम इतना जपो, इतना जपो कि आपकी श्वास से भगवान का नाम निकलने लग जाए। जब आप सोएं तो बाजू वाला ध्यान लगाकर सुने तो आपके मुख से बस एक ही नाम निकले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जनाबाई महाराष्ट्र की एक बेटी का नाम है जना। जनाबाई ओपले बनाती थी, कंडे गोबर गाय का थापती थी, तो वो विट्ठल विट्ठल जपती थी। जनाबाई वो काम करती जाती और विट्ठल 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 जपती जाती। हाँ, अब विट्ठल विट्ठल जब जपती तो उसके जो ओपले थे कंडे, उन ओपलों से कोई कान लगाकर सुनता तो उन ओपलों से आवाज आती विट्ठल विट्ठल। एक बार उसके ओपले पड़ोसन ने चुरा लिए तो जना ने कहा क्यों तुमने हमारे ओपले चुरा लिए? तो वहां पर कबीरदास जी आ गए। कबीरदास जी ने कहा जना कैसे पता चलेगा कि ये तेरे ओपले हैं और ये पड़ोसन के हैं? तो जना ने कहा कबीर मेरे ओपलों को कान से लगाओ, जिन ओपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकल रही हो बस वही ओपले जना के हैं, मुझे दूसरों के नहीं चाहिए, मेरे वाले वापस करा दो। कान लगाए कबीरदास जी ने तो उन ओपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकल रही थी। तब कबीर जी ने प्रणाम किया, वाह ऐसी भक्ति मती, ये ऐसी जनाबाई थी। इसलिए अपने आप को भगवान के भजन में ऐसा डुबा दो, अरे कोई एक काम तो हम बढ़िया सा कर लें, हमें नाम जपना ही आ जाए। यदि नाम भी आप सच्ची श्रद्धा से जपते हैं तो नाम भी कल्याण करता है। नाम जपने मात्र से जना ने भगवान को पाया और नाम जपने मात्र से अजामिल ने भगवान को पाया। यदि नाम के बल पर इन्हें भगवान मिले
तो हमें भी जरूर मिलेंगे। इस विश्वास से भगवान का नाम जपा करो। कली काले कोठारे लिए फिरता, कली मतलब कलयुग, ये कलयुग पाप लिए घूम रहा है, किसके खोपड़ी में जाकर बैठ जाए, कब किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कब कौन सा व्यक्ति क्या सोचने लग जाए। कली काले कोठारे लिए फिरता, तन नम्र है चोट झेले ना झेले। शरीर बहुत नम्र है, मतलब कमजोर है। कलयुग का प्रहार पता नहीं हम सहन कर पाते हैं कि नहीं। कली काले कोठारे लिए फिरता, तन नम्र है चोट झेले ना झेले। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। ऐ रसना मतलब ऐ जिह्वा, तू राम का नाम जप ले, क्योंकि अंतिम समय में तू हिलने और डुलने के लायक रह जाती है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। पता नहीं आखिरी समय में हम हिलाते हैं, हिलती है नहीं हिलती राम। इसलिए जब तक हिल रही है तो राम नाम बोल लो, कृष्ण नाम बोल लो, बोलो राम 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 राम। अभी है, बोल लो। तो भगवान का नाम लेकर अजामिल जैसा पापी तर गया, ये नाम की महिमा है। आप भी नाम ना छोड़ेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। काम बराबर कीजिएगा पर नाम को स्मरण कीजिएगा। हम सबका सहायक है नाम। एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया। ये बढ़िया चर्चा है भागवत जी में। एक बार इंद्र ने गुरु जी का अपमान कर दिया, गुरु जी नाराज हो गए। इंद्र के गुरु का नाम क्या मेरी माँ, क्या नाम था? बृहस्पति। देवताओं के गुरुओं का नाम क्या है? बृहस्पतिवार आता है ना, बृहस्पतिवार से बृहस्पति जी का नाम याद रखा करो। कोई भी चीज याद करने के लिए ना ऐसे याद किया जाता है, उसके आसपास की चीजों को स्मरण कर लिया जाता है। बृहस्पतिवार तो आता ही, सबको याद है, तो बृहस्पतिवार से बृहस्पति गुरु हैं। इंद्र के गुरु एक बार नाराज हो गए। अच्छा, नाराज किस बात पे हुए? इंद्र ने उनका अपमान कर दिया। सबका सम्मान किया इंद्र ने। आज सुरा सुंदरी में मस्त था और गुरु जी आए तो इंद्र ने खड़े होकर स्वागत नहीं किया। आप लोग अपने गुरुजनों का सम्मान किया करो। जब तक आप गुरुजनों का सम्मान नहीं करेंगे तब तक गुरुजनों की बात समझ में नहीं आएगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, विद्या पढ़ने से कम आती है, गुरुजनों की सेवा करने से, गुरुजनों के आशीर्वाद से विद्या फलीभूत हो जाती है। यदि गुरु जी का आशीर्वाद ना हो तो आई हुई विद्या भी फलीभूत नहीं होगी। और यदि आशीर्वाद है तो फलीभूत हो जाती है। जैसे अर्जुन की विद्या फलीभूत हो गई, गुरु द्रोणाचार्य जी ने विद्या दी, और कर्ण की विद्या फलीभूत नहीं हुई। उनके गुरु परशुराम जी थे, उन्होंने कपट से गुरु जी से पढ़ा था, तो गुरु जी ने आखिरी में कह दिया था, आखिरी समय तुम्हारी विद्या निष्फल हो जाएगी क्योंकि तुमने गुरु से कपट किया है। तो गुरुजनों से कपट ना हो। इंद्र ने गुरुजनों से कपट किया, गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और विश्वरूप ने नारायण कवच की दीक्षा प्रदान की। नारायण कवच भागवत जी के 6वें स्कंध के 8वें अध्याय में ये नारायण कवच है। आप लोग इसका पाठ किया करो, बच्चों से कराया करो। छोटी सी पुस्तिका आती है, बच्चों के बैग में डाल दो। नारायण कवच ऐसा कवच है कि सब कुछ मिलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो आपको चाहिए। यदि व्यक्ति इसका नित्य पाठ कर ले तो उसका सोया हुआ भाग्य भगवान जगा देते हैं। इस कवच की बड़ी महिमा है। आप जंगल में अकेले फंस जाओ
तो शेर की मजाल नहीं कि वो आपको स्पर्श कर सके यदि आपने नारायण कवच का पाठ किया है तो। इसलिए नारायण कवच का पाठ किया करिए, बच्चों को कराया करिए। इंद्र ने नारायण कवच की दीक्षा ली तो इंद्र बलवान हो गए, दैत्यों को पराजित किया। एक दिन गुरु से यज्ञ कराया विश्वरूप से, तो इन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप का सिर खंडित कर दिया। तब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांटी। पहली हत्या स्त्री को दी। ये जो रज है, रजस्वला, यह इंद्र के द्वारा दी हुई ब्रह्म हत्या है, जो स्त्रियों को परेशान करती है ये हत्या। दूसरी हत्या वृक्षों को दी, जो गोंद के रूप में दिखती है। तीसरी हत्या जल को दी, जो झाग के रूप में दिखती है। चौथी हत्या पृथ्वी को दी, जो बंजर भूमि के रूप में दिखती है। चारों को एक एक वरदान भी दिया और लाभान्वित किया। इंद्र तो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए और ये चारों को ब्रह्म हत्या प्रदान कर दी। जब विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र को इंद्र ने मार डाला, तब त्वष्टा मुनि ने एक वृत्तासुर नाम के दैत्य को प्रकट किया, जाओ इंद्र को मार के आओ। इंद्र को मारने के लिए वृत्तासुर चले। अब इंद्र भागे भागे फिरे। वृत्तासुर बड़ा भयंकर राक्षस है। अब इंद्र भागे, ब्रह्मा जी क्या करूं मैं, कहां जाऊं, क्या करूं, कहां छिपूं। ब्रह्मा जी ने कहा आप दधीची ऋषि की शरण में जाओ। यदि दधीची ऋषि अपनी हड्डियों का दान कर दें और उस हड्डी से वज्र बनाकर आप इस दैत्य का सामना करेंगे तो ये मारा जाएगा, नहीं इसे और कोई नहीं मार सकता। दधीची ऋषि की हड्डियों के वज्र से ही इसे मारा जा सकता है। अब इंद्र गए, दधीची ऋषि से कहा गुरुजी अपनी हड्डियां दे दो। अब बताओ कोई आपसे कहे कि आप अपनी हड्डियां दे दो तो क्या कोई देगा? पर हमारे भारत में ऐसे ऐसे संत थे। दधीची ऋषि ने कहा कि यदि मेरे हड्डियों से संसार का कल्याण हो रहा हो तो मेरी हड्डियां ले जाओ। अपनी हड्डियों का दान कर दिया दधीची ऋषि ने। ऐसे ऐसे दानी हमारे भारत में हुए जिन्होंने अपनी हड्डियों का तक दान किया है। उनकी हड्डी से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। इंद्र के हाथ में जो वज्र होता है वो वज्र दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र है। उस वज्र से इंद्र ने जाकर वृत्तासुर से युद्ध किया और वृत्तासुर ने उस हड्डी को देखा तो वो हड्डियों में नारायण का दर्शन हो गया। क्योंकि दधीची ऋषि सदा नारायण कवच का पाठ करते थे, तो पाठ करते करते नारायण उनकी हड्डियों में प्रवेश कर गए और आज उनकी हड्डियों में नारायण का दर्शन हो रहा है। भक्त जिसे स्पर्श कर देता है ना, वो भगवान का दर्शन कराने की ताकत रखता है। भक्तों में इतनी ताकत होती है। संत ज्ञानेश्वर के बारे में है कि उन्होंने भैंसा को हाथ रख दिया था तो भैंसा 4 वेद बोलने लगा था। भैंसे को वेदों का ज्ञान करा दिया था संत ज्ञानेश्वर जी ने। भक्त का हाथ रख जाए तो जड़ भी चेतन हो जाता है। ये भक्ति की शक्ति का शायद लोगों को अनुभव नहीं है। आज उस हड्डी का दर्शन, वज्र का दर्शन किया तो वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। अहम हरे तव पादैके मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। अहम हरे तव पादैके मूला। आज वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। कहा कि हे नाथ, यदि मैं आपकी भक्ति ना कर सकूं तो कोई बात नहीं, मुझे उनकी भक्ति दे दो जो आपकी भक्ति कर रहे हैं। यदि मन भगवान में ना लगे तो मन उनमें लगा दो जिनका मन भगवान में लगा है।
दासानुदासो, इसलिए भगवान के पांव ना पकड़ सको तो उनके पांव पकड़ लो जिन्होंने भगवान के पांव पकड़े हैं। ऐसे सदगुरुदेव भगवान के पांव पकड़ लेने से भाव सागर से हम पार हो जाते हैं, केवल चरण पकड़ने मात्र से। दासानुदासो भवितास्मि भूया। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये वृत्तासुर तो राक्षस है, फिर इन्होंने भगवान की स्तुति क्यों की? राक्षस तो भगवान की स्तुति करते नहीं है। तब कहा, सुनो, ये वृत्तासुर इस जन्म का तो राक्षस है, पिछले जन्म का बहुत बड़ा भक्त है। वृत्तासुर पिछले जन्म में क्या था, जरा इनकी चर्चा सुनो। वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। इनकी बहुत सारी पत्नियां थीं। दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं थी। संत जी से कहा, महाराज पुत्र चाहिए। संत ने कहा, तेरी किस्मत में 7 जन्म तक पुत्र नहीं। अरे महाराज, आप संत हैं, सब बदल सकते हैं। तो संत ने दया करके एक फल दिया, लो पत्नी को खिलाना। पत्नी को खिलाया, पर वो बेटा ऐसा होगा जो तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा, ऐसा ऋषियों ने पहले स्पष्ट कर दिया। इनकी बड़ी पत्नी का नाम था कृतद्युति। अच्छा, इनकी पत्नियां बहुत थीं, राजा थे चित्रकेतु, पर बड़ी पत्नी का नाम कृतद्युति था। उसे फल खिलाया, वो गर्भवती हो गई और समय आने में एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। चारों तरफ लड्डू बांटे, उत्सव मनाया, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ, खूब आनंद से। अभी बेटा 5 साल का था। राजा अपने बेटे से बड़ा लाड़ प्यार कर रहे थे। तभी उस बच्चे को उसी राजा की पत्नियों ने जहर देकर के मार डाला, इसलिए कि राजा अब हमसे प्रेम नहीं करते, इस बच्चे से और इसकी माँ से ज्यादा प्रेम करते हैं, हमारी तरफ देखते नहीं। उन स्त्रियों ने जलन के कारण उस बच्चे को जहर देकर के मार डाला। बालक जहर खाया, सोया, ऐसा सोया कि फिर कभी जागा नहीं। राजा रानी रोने लगे, विधाता तुम बड़े निर्दयी हो, मारना था तो हमें मार दिया होता, हमारे पुत्र ने क्या बिगाड़ा। तब नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, राजन आप रो रहे हैं, क्या करें महाराज, देखिए ना हमारे बच्चे को मार दिया, क्या बिगाड़ा था हमारे बच्चे ने, इसको मार दिया, मारना था तो मुझे मार दिया होता, क्या बिगाड़ा था इसने। नारद जी ने कहा, देखो जीना मरना सबके लिए है, आप भी मरोगे हम भी मरेंगे, तो आप रोया ना करो ऐसे। चरणों में माथा पटक दिया। महाराज नारद जी से कहा, मैं मर जाऊंगा यदि मेरे पुत्र को आपने जिंदा नहीं किया तो। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए, क्या करें। तब नारद जी तो सर्व सामर्थ्य संत हैं। नारद जी ने मंत्र पढ़ा और उस बच्चे के ऊपर छोड़ दिया, जल का छिड़काव किया, मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया, खड़ा हो गया। पिताजी बोले, बेटा आ, तुझे मैं अपने हृदय से लगाकर बहुत प्यार करूं, तू मेरा बेटा है। और मर गया था, जीवित हो गया संत कृपा से। तब उस बच्चे ने कहा, खबरदार, पहले ये बताओ आप कौन हैं। पिता ने कहा, बेटा मुझे भूल गया, मैं तेरा पिता हूं। उस बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार आपका जन्म हुआ और कितनी बार आपकी मृत्यु हुई, कितनी बार मैं आपका बेटा बना, कितनी बार आप किसी के बेटे बने, मैं किसी का पिता बना, मैं किसी का पुत्र बना। उस बच्चे ने कहा, पिताजी पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था, वो चुकाने में आया था। क्या हिसाब बाकी था बेटा। तब उस बच्चे ने कहा, ध्यान से सुनना, तुम्हारा जो बेटा है और तुम्हारी जो बेटी है और आपका जो पति है और आपकी जो पत्नी है, ये सब लोग पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था वो चुका रहे हैं, चुक जाएगा, सब चले जाएंगे, रोने मत बैठ जाना। स्पष्ट मैं कह दूं, आपकी समझ में आए ना आए, पर सच्चाई यही है। हाँ, सच्चाई सच्चाई ही रहेगी। कोई उस सच्चाई को, दूध का रंग सफेद है, सफेद ही रहेगा। कोई कहे कि लाल है, कोई कहे नीला है, भैया तुम जैसा मानो सो मानो, पर सफेद है सो सफेद ही है बस। उसका उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लाल गाय है तो गाय भले लाल हो पर दूध सफेद होगा, गाय भले काली हो पर दूध सफेद होगा।
ऐसा तो नहीं कि गाय लाल है तो दूध भी लाल हो, गाय सफेद है तो दूध सफेद हो ना। गाय किसी भी कलर की हो पर दूध तो वाइट ही होगा। सच्चाई तो वाइट ही है, सफेद ही है, इसे आप नकार नहीं सकते। आपकी जो बेटी है, बेटा है, पति है, पत्नी है, ये चारों का नाम मैं ले रहा हूं। ये चारों आपका हिसाब किताब चुकाने से धरती पर हैं। जिस दिन जिसका हिसाब चुक जाएगा, ये जो आपका जो पति है ना, ये आपका पति नहीं है, ये कोई हिसाब किताब बाकी था तो वो आपकी सेवा करके आपको 2 रोटी खिला के चुका रहा है, और आप उसके पांव दबाकर, आप उसकी आज्ञा पालन करके आप चुका रही हो। और आपका ये जो बेटा, ये भी पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था तो तुम्हें मामा मामा कह करके, माँ 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 माँ, पिता 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 कह के चुका रहा है। चुक जाएगा तो सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। उस बच्चे ने कहा, मैं पिछले जन्म में भिखारी था तो आपके घर भीख मांगने आया, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया था और साथ में सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे दिए। मैंने उनमें आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, उनमें ढेर सारी चींटियां थी, सारी जल गईं। वो चींटियां मैंने जलाई थी जो आपके कंडों से मिली, ओपलों से। वह चींटियां इस जन्म में आपके घर आपकी पत्नियां बनकर आईं, क्योंकि आपके घर से वो चींटियां मुझे प्राप्त हुई थी। और मैंने चींटियों को जानकर नहीं, धोखे से आग लगा दी ना कंडों में। मुझे थोड़ी पता था इन ओपलों में चींटियां हैं, लगा दी, वो सारी जल गई। तो मैंने उन्हें जलाकर मारा। इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर देकर मार दिया। वो तो मैंने भगवान को भोग लगा के 5 रोटियां खाई थी, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया। नहीं तो पिताजी ना जाने कितने जन्म लेना पड़ता, हर चींटी का अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता, पर वो तो भगवत कृपा से एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया। इस जन्म में जो आपका बेटा है, ये किसी ना किसी जन्म का हिसाब किताब चुकाने आपके पास आया है। हिसाब किताब बाकी था तो बेटा आ गया। जिसका हिसाब किताब नील होता, उसके घर में कोई बेटा बेटी नहीं होता। ये कर्जीले नहीं है जिनके सिर पे कुछ हिसाब किताब था, सो है चुकाने को। तो आपका बेटा कुछ हिसाब चुकाने आया है, ऋण चुकाने आया है। और आप भी अपनी पत्नी के साथ कुछ ऋण चुका रहे हैं, आप भी अपने पति के साथ कुछ बकाया ऋण चुका रहे हैं। भाई, इसे और सरल ढंग से समझते हैं। देखो, मैंने आपके साथ बहुत अच्छा किया इस जन्म में, आपकी खूब सेवा की, तो अगले जन्म में आप मेरे बेटे बनकर आओगे और मेरी बहुत सेवा करोगे। और मैंने आपको बहुत सताया है, खूब मारा है, अपने पावर का दुरुपयोग किया है, और आप गरीब थे, असहाय थे, मैंने खूब थप्पड़ जमाए गालों में, खूब मारा, खूब अपमानित किया। तो आप मेरे बेटे बन के आओगे और इस जन्म में मुझे अपमानित करोगे। बेटा अपने बाप को मारता है कि नहीं? ये वही वाले बेटे हैं जो कभी इन्होंने उन्हें मारा था तो वो इनको मार के हिसाब किताब चुका रहे हैं। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस दुनिया में हम जो भी अच्छा या बुरा पा रहे हैं, वो हमारे अपने कर्मों के कारण पा रहे हैं। आपका किया गया अच्छा व्यवहार आपको अगले जन्म में मिलेगा, और बुरा व्यवहार भी आपको मिलेगा। इसलिए कहता हूं कि आप किसी के साथ बुरा ना करो तो आपके साथ बुरा ना होगा। और आप यदि इस जन्म और मृत्यु के चक्र से, बेटा बेटी के चक्र से, पाप और पुण्य के चक्र से बचना चाहते हैं, तो मैंने एक उपाय बताया था, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दीजिए। इसी से आप बच सकते हैं जन्म और मृत्यु के चक्र से, नहीं दूसरा कोई उपाय नहीं है। हर बार आपका जन्म होगा, हर बार मर जाओगे, हर बार जन्म होगा। अच्छा, आप लोग कितनी बार मर चुके हैं पहले आपको याद है? मैया, आप पहले कितनी बार मर चुके हैं? हाँ या ना? मर चुके हैं आप कम से कम 1000 बार मर चुके हैं पहले। 84 लाख योनियों के बाद ये तन मिला है। कह सकता हूं मैं कि 84 लाख बार मर चुके हैं आप लोग, और 84 लाख बार जन्म ले चुके हैं आप लोग, और एक बार और फिर मरने की तैयारी चल रही है। कहो हाँ या ना? मरोगे कि नहीं? तो 84 लाख बार तो मर चुके हो, इस बार मरोगे। इस बार अच्छे से मरना, इस बार ऐसे मरना कि फिर दोबारा मरना ना पड़े, ऐसे मरना।
यदि आपने ऐसे मरना सीख लिया तब तो ये मरना भी सफल हो जाएगा, और यदि आपने नहीं ऐसे मरे तो फिर वो जन बार बार मरती रहोगे, मरती रहोगे, मरती रहोगे। जन्म और मृत्यु, जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम। इसलिए अब की बार मेरी मां मरिएगा तो ऐसा मरिएगा कि फिर दोबारा मरना, बोलो, दोबारा मरना ना पड़े। अब की बार आखिरी मरना हो हम सबका। यदि आखिरी मरना हुआ तब तो इस संसार में आना, मनुष्य का तन पाना, कथा सुनना, कुंभ स्नान करना, गंगा जी जाना, सब सफल हुआ। और बार बार यदि जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े रहे तो फिर कोई अर्थ नहीं है इस शरीर को प्राप्त करने का। बात समझ में आ रही है? अब की बार मरने की तैयारी कीजिएगा। हर श्वास में भगवान का नाम हो, और प्रभु मैं आपका हूं, नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। समर्पण भाव से बिहारी जी मैं आपका हूं, जहां ले जाना हो मर्जी आपकी। मेरे पाप और पुण्य सब नष्ट करके प्रभु मुझे अपना अधिकारी बना लीजिएगा, अपने चरणों का दास बना लीजिएगा, यही प्रार्थना कीजिएगा। अब की बार मरना हो, उसके बाद मरना ना हो, तब तो जंग जीत गए। और फिर मरने के बाद, फिर मरने के बाद, फिर मरने के चक्कर में पड़ गए। उसी चक्र में तो कबीरदास जी महाराज रो रहे हैं। कबीरदास जी ने एक बढ़िया सा दोहा गाया, चलते चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जन्म और मृत्यु का पहिया चल रहा है, कोई बचेगा नहीं, सब पिस रहे। हाँ, परंतु याद रखना, कबीरदास जी ने एक बाद में दोहा फिर कहा कि चलते चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे, सो बालना बांका होए। चक्की में एक बीच में कील होती है ऐसी खूंटी, दूसरा पहिया ऐसे उसके भीतर रखा जाता है, वो ऐसे ऐसे चलता है। तो जो पहिया के बीच में किनारे में दाना जाता है वो तो पिस जाता है, पर जो एक के पास दाना चला जाता है, गेहूं का दाना एक के बीच में, वो पिसने से बच जाता है। जो एक परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेता है वो जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाता है, और जो से एक परमात्मा की शरणागति ग्रहण नहीं करता वो पिसता रहता है, पिसता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जन्म और मृत्यु की चक्की है, हम सभी को पीस रही है। तो आप देख लीजिएगा, अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लीजिएगा। हमने उपाय और साधन बता दी। गीता में भगवान इसी बात को पुष्ट कर रहे हैं, जरा सुनिएगा। जो तुम्हारा आज है कल, बेटा बेटी पति और पत्नी, ध्यान से सुनेंगे। जो तुम्हारा आज है कल, वो ही था किसी और का, होगा परसों जान किसका, यह नियम सरकार का। जो तुम्हारा आज है, बेटा आज है, बेटी आज है, पति पत्नी है, जो तुम्हारा आज है कल, वो ही था किसी और का। ये बच्चे कल किसी और के थे, और जो तुम्हारा आज है कल, वो ही था किसी और का, होगा परसों जान किसका, यह नियम सरकार का। मग्न हो अपना समझना,
मग्न हो अपना समझना, दुखों को संजो रहे। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। वाह! आपका बेटा बेटी कुछ है नहीं, पर मान रहे हो ये मेरे हैं, यही दुख का कारण है। ये तो कल किसी और के थे, आज आपके हैं, कल फिर किसी और के हो जाएंगे। हाँ, मैं यहां से जाऊंगा फिर कहीं जन्म ले लूंगा। ये बात केवल भगवान जानते हैं, आप और मैं नहीं जानता। अरे आत्मा अविनाशी आत्मा नहीं मरती, शरीर का तो मरना जीना चलता रहता है। चलो आगे गीता में भगवान कह रहे हैं, क्या गया तुम रो पड़े, क्या गया तुम रो पड़े, लाए क्या थे खो दिया। आप कहते हैं हमारा बेटा बेटी पत्नी पति चला गया। अरे चला, तुम्हारा चला गया, तुम लाए थे कि तुम्हारा था? अच्छा ये बताओ, जब आपका जन्म हुआ था तब आपका बेटा आपके साथ था? क्या आपका बेटा आपके साथ था? नहीं। शादी के पहले आपके पास केवल आप थे बस, और कोई नहीं था। शादी हुई तो फिर आप 1 से 2 हो गए, अब पति भी है, फिर पति और पत्नी से तीसरा भी हुआ बच्चा, चौथी हुई बेटी। अब आसक्ति मोह बढ़ता गया, ये अब मेरे हैं, ये अब मेरे हैं, ये मेरे हैं। तुम्हारे? तुम पैदा हुए थे तब थे ये? अरे बीच में मिले हैं। अरे याद रखना, जो यहाँ मिला है वो यहीं तक के लिए है, यहाँ से आगे के लिए सब छोड़ के जाना पड़ेगा। सुनो गीता में क्या लिखा है, लेके खाली हाथ आए, लेके खाली हाथ आए, जो लिया यहीं से लिया, जो लिया नसीब से उसको, जो दिया यहीं कर दिया। क्या गया तुम रो पड़े, क्या गया तुम रो पड़े, लाए क्या थे खो दिया, है हुआ क्या नष्ट तुमने, ऐसा क्या था खो दिया। जान कर दस्तूर जग का, दस्तूर मतलब रीति रिवाज, ये दस्तूर है कि आना और जाना, लेकर कुछ नहीं जाना। जान कर दस्तूर जग का, जान कर दस्तूर जग का, क्यों परेशान हो रहे। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। गर भुला दो बोझ कल का, गर भुला दो बोझ कल का, आज तुम क्यों ढो रहे। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। ये पूरे जीवन का सार हमने सुना दिया। जो हो रहा है अच्छा, जो हुआ अच्छा, जो होगा अच्छा। इसलिए परमात्मा के जो
क्रिया है, कर्म है, जो हो रहा उसमें अपनी मर्जी मिला दो। राम जी, आज आप भूखे हैं तो विधाता कुछ अच्छा ही करेंगे। आज आप पेट भर के खाए हैं, विधाता अच्छा ही करेंगे। आज आपके पाँव में चोट लग गई, कुछ अच्छा ही होगा। आज आपको बुखार आई, कुछ अच्छा ही होगा। आज आप मर गए, कुछ अच्छा ही होगा। सब बढ़िया ही है भाई, बुरा क्या, सब बढ़िया हो रहा हमारे हिसाब से। हमारा जन्म हुआ था तब भी बढ़िया था, हम मरेंगे तब भी बढ़िया होगा। जो हो रहा है सब विधाता की मर्जी से, ना आपकी मर्जी से हो रहा है ना मेरी मर्जी से। भाई आपकी मर्जी से सूर्य भगवान उदय होते हैं क्या? अच्छा, आज हमारी मर्जी है सूर्य भगवान पश्चिम दिशा से निकलने, तो क्या हमारी मर्जी से होगा? और आज हमारी इच्छा है कि आज सूर्य भगवान दक्षिण दिशा में डूबें, तो क्या होगा? हाँ, आज हमारी इच्छा है रात ना हो, दिन ही दिन रहे। आज हम कथा सुनाते रहे, आज 6 ही ना बजे, 6 ही ना बजे आज हम आपको खूब कथा सुनाते रहे। बोलो, संभव है? हमारी मर्जी से क्या कुछ होने वाला है? हमारी मर्जी आज रात ना हो, दिन ही दिन रहा है। हा? हमारी मर्जी है, तो क्या हमारी मर्जी से होगा? अच्छा बताओ, आपकी मर्जी से क्या होता है? बोलो, क्या होता है? कुछ नहीं। जब होता नहीं है तो मर्जी चलाते काहे को हो? जब पता है कि आपकी मर्जी से कुछ होना नहीं है तो काहे खोपड़ी लगाए हो? मरे जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, टेंशन लिए जा रहे हो, नींदें नहीं आ रही हैं, मर रहे हो, क्यों? क्यों इतनी माथा पच्ची, क्यों इतना टेंशन, क्यों इतना लोड? जब तुम्हारी मर्जी से कुछ होना ही नहीं है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, जब भगवान करेंगे वही होगा। इसलिए अपनी मर्जी को भगवान की मर्जी में मिला दो, बात खत्म। जो हो रहा है बढ़िया हो रहा, जो होगा बढ़िया होगा, जो हुआ था वो भी सुंदर था, बस खत्म बात। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेल राम। ये सब कहने की बातें हैं कि ये मेरा है, ये